हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग चौहान है। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड। लास्ट वीडियो में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश के बारे में सीखा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग, जिसमें ड्यूक विलियम्स डिफीटेड किंग हेरोल्ड, एंड दिस द बैटल ऑफ हेस्टिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। मिडिल इंग्लिश को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मन्स कौन थे। दोस्तों, नॉर्मन समुद्री लुटेरे, पायरेट्स थे, बहुत ही खूंखार, जंगली और बड़े योद्धा थे। इन्होंने फ्रांस पर अटैक किया। फ्रांस के लोगों ने ऑलमोस्ट पीसफुली इन्हें फ्रांस का नॉर्थलैंड रहने के लिए दे दिया। नॉर्थलैंड में रहने वाले की वजह से इनका नाम नॉर्थ मैन मीन्स नॉर्मन पड़ा। अब इन नॉर्मन्स ने फ्रेंच लेडी से शादी की, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को सीखा। आफ्टर एक्सेप्टिंग फ्रेंच कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, दे बिकेम नॉर्मन फ्रेंच। दोस्तों, अब तक ये पूरी तरह से पॉलिश्ड हो चुके थे, एजुकेटेड हो चुके थे, ब्रिलियंट थे, बट दे डिड नॉट फॉरगेट द आर्ट ऑफ वॉर। आफ्टर बैटल ऑफ हेस्टिंग, these Norman French people became the ruler of England, और French language became the official language of England। फ्रेंच लैंग्वेज को कोर्ट, पार्लियामेंट और राजशाही कार्यों में यूज़ किया जाता था। बट जो कॉमन पीपल थे, जिसमें एंगल, सेक्सन, ज्यूट्स और ब्राइटन्स लोग थे, वो अभी भी ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, मिडिल इंग्लिश कैसे बनी? ओल्ड इंग्लिश को फ्रेंच लैंग्वेज से जोड़ दिया गया। इन दोनों को मिलाकर जो इंग्लिश बनी उसे मिडिल इंग्लिश कहते हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। ये पीरियड 3 सब पीरियड्स में डिवाइड है या 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला सेक्शन 1066 से लेकर 1340 तक है, जिसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड या फिर बिफोर चौसर पीरियड कहते हैं। सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है 1340 से 1400 तक। दिस पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पीरियड इज़ नॉन एज द एज ऑफ चौसर। इसे एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। एंड 1400 टू अराउंड 1500 दिस पीरियड इज कॉल्ड बैरन पीरियड, आफ्टर चौसर पीरियड, या फिर इसे हम कहते हैं एज ऑफ रिवाइवल। तो दोस्तों, हम पहले सेक्शन बिफोर चौसर या एंग्लो सेक्शन पीरियड की बात करते हैं, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद 1066 एडी से लेकर 1340 तक चला। बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद नॉर्मन्स जो थे वो रूलर बन गए, और जो बैटल ऑफ हेस्टिंग से पहले जो लोग इंग्लैंड में रहा करते थे, एंगल, सेक्सन, ज्यूट्स एंड ब्राइटन्स, ये सब स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाते थे। अब फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट एंड द एरिस्टोक्रेटिक। बट जो कॉमन पीपल था वो अभी भी ओल्ड इंग्लिश यूज़ करता था। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस बिकेम द मिडिल इंग्लिश। कुछ लोग इसे इन बिटवीन लैंग्वेज कहते हैं। इन बिटवीन लैंग्वेज मतलब ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच के बीच की लैंग्वेज इन बिटवीन लैंग्वेज कहते हैं। 1200 तक फ्रेंच लिटरेचर काफ़ी देखने को मिला, इंग्लिश लिटरेचर नाम का मिला। रीजन पता है क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी। बट अराउंड 1200 बहुत से चेंजेस देखने को मिला। स्कूल एंड कॉलेजेस को लगाया गया। 2 मेन यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। ये सब 1200 ईस्वी के आसपास हुआ। एंड अराउंड 1200 लोयामैन, एन इंग्लिश प्रीस्ट, जो एक अंग्रेज प्रीस्ट था, ने एक पोएम लिखी जिसका नाम था ब्रट। इस पोएम में दोस्तों 16,000 से ज़्यादा लाइनें थीं और ये पोएम इंग्लैंड की हिस्ट्री को दिखाती थी। लोयामैन्स ब्रट, जिसे क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड के नाम से, क्रॉनिकल्स ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इससे पहले के जो राइटर्स हुआ करते थे वो ऑर्थरियन पोइट्री लिखा करते थे, या तो ऑर्थर के बारे में लिखा करते थे या ऑर्थर्स के जो नाइट्स हुआ करते थे उनके बारे में लिखा करते थे। बट लोएमन्स की ब्रट इंग्लिश पोएम थी
1200 के आई 1200 के अराउंड आई और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव थी। इसके बाद इंग्लिश का इन्फ्लुएंस दिखने लगा। मोस्ट ऑफ द राइटर्स ने ब्रॉड के बाद लोएमन्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुछ नाम हैं, द ऑर्मुलम, द हेवलॉक, द लवर्यून, द आउल एंड द नाइटिंगेल्स। द आउल एंड द नाइटिंगेल्स इज द मोस्ट important works during this period and has very significant role। ये कुछ वर्क्स हैं जो इस पीरियड में हुए हैं जिन्हें एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर कहा जाता है। तो अब हम सेकंड सेक्शन एज ऑफ चौसर की बात करेंगे, जो स्टार्ट हुआ था 1340 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था 1400 तक। एज ऑफ चौसर इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन अदर एंड चौसर इज़ द मोस्ट डोमिनेंट फिगर इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। लेकिन चौसर के बारे में जानने से पहले हम इस पीरियड में कुछ जो स्पेशल इंसिडेंट थे उनके बारे में जानते हैं। चौसर वॉज बॉर्न इन 1343, मोस्ट पॉसिबली, कंफर्म नहीं है, बट 1343 में ये पैदा हुए थे और इसी टाइम पे एक ब्लैक डेथ नाम की एक प्लेग फैला हुआ था पूरे यूरोप में, जिसमें 1/3 ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन वो डेड, और ये प्लेग 5 साल चला था। इसके बाद 1362 में इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। 100 ईयर वॉर्स भी इसी पीरियड में चल रही थी, जो चली तो 100 ईयर से ज़्यादा थी, बट इसको 100 ईयर वॉर्स कहते हैं। इस वॉर्स का जो खर्चा था वो किसानों पर डाल दिया गया, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया गया, इसलिए पीसेंट रिवोल्ट हुआ, जिसे हम टेलर्स रिवेलियन नाम से जानते हैं। और इस पीसेंट रिवोल्ट के परिणाम स्वरूप यहाँ पर फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ और जो लेबर क्लास थी उनका उदय हुआ, वो कुछ प्रॉस्पेरस हुए। दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉफ्री चौसर की। जॉफ्री चौसर जिनका जन्म 1343 में हुआ था और ये ख़त्म हुए थे 1400 में। जॉफ्री चौसर वॉज अ पोएट, एन ऑथर, डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट्स, एस्ट्रोनॉमर, फिलोसफर एंड एमपी। दोस्तों जॉफ्री चौसर को द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडिल एजेस के रूप में जाना जाता है, एज ए फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा के रूप में जाना जाता है। शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत की एक नौकरी से, जो इन्होंने काउंटेस ऑफ अल्स्टर के अंडर में की थी। इसके बाद ये सोल्जर बन गए और 1-2 बार फाइट में, बैटल में भी गए। इसके बाद इन्होंने अपना करियर सिविल सर्विसेज में देखा। वहाँ पर ये ब्यूरोक्रेट्स बने, कॉर्टियर बने, डिप्लोमेट बने एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो ये इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी प्रॉस्पेरस रही है और ये रॉयल फैमिली के काफ़ी करीब रहे हैं। और इनकी जो लाइफ है 3 सेक्शन में डिवाइड है। जो इनका अर्ली लाइफ है वो फ्रेंच से इन्फ्लुएंस है, और जो मिडिल लाइफ है वो इनकी इटली से या इटालियन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस है, एंड द लास्ट और लेटर लाइफ जो है वो इंग्लिश लिटरेचर से है। इन्होंने स्टार्टिंग में एक फ्रेंच वर्क्स जिसका नाम रोमन डे ला रोस है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्टार्ट किया। इनके मेजर वर्क्स हैं द बुक्स ऑफ द डचेस, ये एक एलेजी है, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द हाउस ऑफ फेम, एनीलिडा एंड अरसाइट। दोस्तों एक वर्क है इनका ट्राउलस एंड क्रेसाइड। चौसर ने फर्स्ट टाइम राइम रॉयल का यूज इसी में किया था। चौसर इज बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स। ऐसा माना जाता है कि चौसर ने अपनी पत्नी फिलिपा के ख़त्म होने के 1 साल बाद 1388 में इस वर्क पर काम स्टार्ट किया। चौसर 25 अक्टूबर 1400 को ख़त्म हो गए। इन्हें वेस्ट मिंस्टर एबी
में दफन किया गया और जहाँ पे इन्हें दफन किया गया तब से ही उस जगह को पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। चौसर के कंटेम्प्रेरी पोएट्स हैं विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ, जॉन गोवर एंड मैंडेविले। विलियम लैंगलैंड, पियर्स प्लोमैन, इनकी एक वर्क्स है जो अल्टरनेटिव वर्क्स है। जॉन गोवर ये पर्सनल फ्रेंड हैं जॉफ्री चौसर के। इनके मतलब फेमस वर्क्स हैं कन्फेसियो, एमेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस। थर्ड इज जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ प्रोज राइटर हैं एंड ही ट्रांसलेटेड बाइबल इन टू मिडिल इंग्लिश, जिसे हम वाइक्लिफ बाइबल के नाम से जानते हैं। दोस्तों वाइक्लिफ जो हैं ये चर्च की बहुत बुराइयां किया करते थे और जो एक मूवमेंट आया था जिसका आपको बताया, इस पर ध्यान देना, लोलार्ड मूवमेंट। तो लोलार्ड मूवमेंट जो था इसको प्रीकर्सर्स ऑफ प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो जिन लोगों ने ये मूवमेंट चलाया वो सभी जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स थे। फोर्थ नाम है सर जॉन मैंडेविले। ये एक ट्रेवलर हैं। इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा जिसका नाम है द वॉयेज एंड द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले। इस तरह से एज ऑफ चौसर खत्म होता है और लास्ट सेक्शन एज ऑफ रिवाइवल एंड द आफ्टर चौसर और बेरेनेज, जो कि 1400 से अराउंड 1500। लास्ट सेक्शन जिसे बेरन पीरियड, आफ्टर चौसर एज और एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जाना जाता है। एज ऑफ रिवाइवल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिडिल इंग्लिश को यहाँ पर परिशुद्ध किया गया था, मतलब पूरी तरह से एग्जैक्ट किया गया था मिडिल इंग्लिश को। मिडिल इंग्लिश ने अपना जो यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मिटी है इसी एज में ली थी। सक्सेसर ऑफ चौसर जो थे उन्होंने कुछ नया और स्पेसिफिक लिटरेचर नहीं दिया। जो भी उत्तराधिकारी आए चौसर के इस एज में उन सभी ने चौसर को इमिटेट किया। दैट्स वाई दे वर कॉल्ड चौसरियन। दे वर टू टाइप्स ऑफ चौसरियन, English Chaucerian and Scottish Chaucerian. English Chaucerian belonged to England. The most important literary figure among them are Thomas Occleve, John Lydgate, Stephen Havers, John Skelton. And Scottish Chaucerian belong to Scotland. Important literary figures among them are James I, Robert Henryson, William Dunbar, Alexander Barclay. इस पीरियड में मेलोरी की मोटी डी अर्थर वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, जिसको भूला नहीं जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस कराया 1476 में। एंड 1477 में जब विलियम कैक्सटन ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में चौसर की कैंटरबरी टेल्स को पब्लिश किया तो इस पब्लिकेशन ने इंग्लिश को यूनिफॉर्म कर दिया। जो स्लैंग्स डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट थी, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, उनको यूनिफॉर्म करके इंग्लिश का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया।